First of all, good morning to all of you. How are you? I hope all of you are fine. So guys, आज हमारी क्लास जो है इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए क्योंकि अभी तक हमने पिछले 4 वीडियोस में जो हमने पढ़ा, ठीक है, जो हमने सीखा, हर एक टाइप में अलग अलग में जो है वो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। जिससे ये था कि मैं आपको बोल रहा था कि ये वो वाले टाइप के क्वेश्चन है, तो उस टाइप के अंदर जो भी है वो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा था, ठीक है। अभी आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो क्वेश्चंस एसएससी और दूसरे एग्जाम के प्रीवियस ईयर हैं और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। ज़्यादा नहीं मैं कहता तो 20-25 से ऊपर ही क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। जैसे पेजेस 36 हैं तो 25 से ऊपर सारे क्वेश्चन है ही हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको A to Z टाइप जो आपने पिछले 4 दिन में पढ़ा, ठीक है, वो सारे टाइप जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि भाई अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपने अपने नोट्स बनाए, उसके ऊपर आपने अच्छे से सीख लिए होंगे उस लॉजिक्स को कि किस तरह ये वो क्वेश्चन जो है वो निकलने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन सारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ही कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। और आपको पता भी चल जाएगा अभी तक जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे तो वहां पर क्या था, जस्ट ओनली जो लेटर्स या जो वर्ड्स की हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके लॉजिक देख रहे हैं, सिर्फ वही वर्ड्स लिख रहे थे। अभी एक तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आना है, और दूसरी चीज ऑप्शन के साथ भी टाइम को कैसे बचा के निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई पीछे जो आवाज कर रहे हैं, आशीष आया था कल परसों आया हुआ था ना, देख ले प्लीज, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। देखो इस तरह के क्वेश्चन ही मैंने आपको करवाए थे, लेकिन ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एनालॉगी आती है जिसको हम बोलते हैं लेटर एनालॉगी, ठीक है। और एनालॉगी और कोडिंग रिकॉर्डिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में आगे दिखाता हूँ आपको, जैसे ये लिखा हो ना इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो इसका भी सेम एनालॉगी वाला ही सीन है कि भाई फेवर को ये लिखा जाता है तो बताओ इसको, सॉरी रिवील को लीवर लिखा जाता है तो बताओ मिरेकल को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो सेम एनालॉगी में भी यही सीन है क्या कि भाई अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखा जाता है तो बताओ इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो एनालॉगी और कोडिंग डिकोडिंग के जो मेन क्वेश्चन है वो दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को मिक्स में रखा है क्योंकि आज आके लॉजिक तो हमने वही निकालना है जो हमने सीखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का ये वाला। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि भाई हमारे पास ऑप्शन भी है, तो हमने सारे नहीं चेक करने, मैं ऑप्शन के साथ लेते चलूंगा, उनको एलिमिनेट करते चलूंगा, क्योंकि अभी हमने सीख लिया है करना कैसे है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। सबसे पहले भाई मेरे को दूसरे को देखना ही नहीं है, मैं पहले को ही देखूंगा, तो लॉजिक हमने इतने ज्यादा कर लिए हैं कि हम आराम से सीख लेंगे, ठीक है। जैसे भाई ये KSW है और NUX लिखा हुआ है, भाई एक चीज़ की और उम्मीद करूंगा कि जो मैं आपको नंबरिंग सिखाई हुई है वो आपने अच्छे से समझ ली होगी, कर ली होगी, ताकि जब अभी मैं डायरेक्ट करवाऊंगा कि जैसे K को K ना मान के 11 मान रहूंगा तो ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में ना बैठे, ठीक है। और अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियोस पे आया तो भाई उसके लिए यही सुजेशन है कि पहले वाली वीडियोस देख ले ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आप आराम से निकाल सको। अच्छा, जैसे ये K11 है, ठीक है, ये 19 है, ये 23 है, यहाँ पर 14 है, 21 है और ये 24 है। क्या बताया वो मैंने आपको कि भाई पहला ही पकड़ना है, पता चल जाएगा। 11 यहाँ पर 11 के आसपास वाला कौन है, 14 ही होगा। कितने प्लस कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। 11 और 3 कितने होते हैं, 14 होते हैं। यहाँ पर 19 और कितने प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। 19 और 2 कितने, 21। यहाँ पर 23 में कितने प्लस कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है। लॉजिक सामने दिख गया। लॉजिक क्या है, पहले +3 फिर +2 फिर +1। अब सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा, पहले ही करके देख लो भाई। 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं, सामने दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को आंसर निकालना है किसका, EOV का। अब EOV क्या है, तो पहले E कितने नंबर पे, 5 में 3 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 पे क्या आता है भाई, H वाला देखो तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा जो है वो नहीं हो सकता, दूसरा और चौथा ही होगा। उसके बाद दूसरे में कितने प्लस कर रहा था, 2 प्लस कर रहा था। 15 में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 17। 17 पे क्या आता है, Q। अब Q जो है किस में चेक करना है, दूसरे और चौथे में। Q कौन सा है, ये वाला, यहां पर नहीं है,
तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या आया, HQW मेरा जो है वो आंसर आ गया। तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एलिमिनेट कर दी है। मैं क्वेश्चन के ऊपर कंफर्म हूँ, यही लॉजिक है और ऐसे ही निकलना, और एलिमिनेट भी कर दी ऑप्शन के साथ, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड बचा। ऐसे ही करना है, इधर से चेक करते जाना है, इधर से निकालते जाना, ऑप्शन में चेक करते जाना है। कभी कभी ऐसा होगा कि पहले ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाएंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, फेवर इज रिटन एज RUOVAF एंड रिवील इज रिटन एज LEAVER। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या बताया हुआ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे, पहचान करनी है। टाइप 1 2 3 कौन सा है, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है, कौन सा टाइप है भाई। टाइप 1 में क्या कहता है कि भाई जितने लेटर इधर हैं उसके आंसर में सारे होंगे, बस पोजीशन चेंज होगी। तो सामने देखो सारे हैं, तो सामने दिख रही है टाइप 1 है। अब इसको ना तो प्लस माइनस में देखना है, ना जो चीज पूछी ऊपर से निकालना है, कुछ नहीं करना है। मेरे को पता चल गया टाइप 1 क्या है। अब मेरे को ये देखना है कि लेटर्स जो है वो कहाँ चलेंगे। भाई आप देखोगे FAVOUR उल्टी साइड से, यानी कि इसमें लॉजिक कौन सा है, पहले वाला लास्ट पे चला गया, लास्ट वाला पहले पे आ गया। अब निकालना किसका है, निकालना किसका है, मिरेकल का। यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा, E आएगा, फिर उसके बाद L आएगा। भाई E और L में कौन सा है, सारे ही गलत हो गए। ठीक है, एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा आंसर आ गया। बस ज्यादा करना ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि E और L ओनली एंड ओनली कहां पर है, सेकंड में है, बाकी वाले हो गए गलत। ठीक है, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है अगर SSC के लिए हो तो भाई अगर 20 से 25 क्वेश्चन है तो भाई इनको निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट बस। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सारे हैं जिसके लिए मेरे को सेकंड में क्वेश्चन निकल रहा है, 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसलिए टाइम की मैनेजमेंट जो है वो जरूरी होता है पेपर को निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हस्बैंड को लिखा हुआ है DNABSUH, बताओ टाइप 1 2 3 है, टाइप 1 है। ये दोनों क्वेश्चन है ना एक ही पेपर के आए हुए हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता है कि भाई मैं बोलूँ कि एक ही टाइप का है तो दूसरी बार हर बार दूसरा आएगा। पेपर में डालने वाला कोई कुछ नहीं सोचता है, कहीं से भी कुछ भी डालेगा। हो सकता है एक ही टाइप के 3 3 4 4 क्वेश्चन आ जाए। आपने अभी रिसेंटली JKSSB का एग्जाम देखा होगा, JKP का, उसके अंदर चाहे और भी 1 2 क्वेश्चन पेपर देखे मैंने जिसमें ना 3 3 क्वेश्चन इकट्ठे, 3 3 4 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के डाल देता है ना। आपने भी देखा होगा, चेक भी कर सकते हो। तो पेपर में डालने वाला हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है भाई। कभी कभी वो एक ही क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन डाल देते हैं एक ही टॉपिक से। ठीक है, जैसे अब ये यहाँ पे देखो, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है कि हस्बैंड के सारे लेटर यहाँ पर हैं, और है कैसे, वो भी यहाँ पर देखोगे उल्टी साइड से, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर HUSBND, यहाँ पर भी HUSBND है ना। अब निकालना किसका है, मेरे को निकालना है इसका, हार्बर का। ठीक है, हार्बर का, तो हार्बर का पहले क्या आएगा, RUO। ठीक है, RUO में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या तो फर्स्ट आएगा या फोर्थ आएगा। उसके बाद भाई इसके लास्ट में क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, A आ रहा है। ये गलत हो गया, इसका मतलब पीछे क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4 ही बचा, निकल गया आंसर, इसको भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, ये सारी PDF जो है अगर कोशिश करूंगा अगर आज ही खत्म होती है, ठीक है, या इसकी नेक्स्ट वीडियो में खत्म होगी, तो इसके साथ साथ ये पूरी की पूरी PDF ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने या नोटबुक के ऊपर लिखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ प्रैक्टिस ही करो देख के। बाकी जो नोट्स बनाने थे वो आप बना सकते हो यहाँ से देख के। अब फिर से वही चीज़ भाई, सर्जरी को लिखा जा रहा है ये चीज़, साइलेंस को लिखा जा रहा है ये कोड, और आपको निकालना सोसाइटी के लिए। बताओ कितनी जल्दी बताओगे। यहां पर S के आगे क्या आ रहा है, T आ रहा है, U के आगे V आ रहा है, R के आगे, यानी कि +1 कर रहा है हर बार +1 कर रहा है। सोसाइटी का निकालना है, S के आगे क्या आएगा, तो भाई बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी वाले सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि पहले लेटर पे T किसी का भी नहीं है, तो निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट के लिए QQTV है, स्टेम के लिए VGUO है, और लीफ के लिए निकालना है। बताओ कितना आएगा। भाई थोड़ा सा हिंट क्या देखे आपको कि यहां पर $O है, यहां पर QQ स्टार्टिंग में है, इसका मतलब पोजीशन को भी चेंज कर रहा है ना।
ऐसे मुश्किल था, लेकिन जैसे मेरे को यहां पर एक चीज हिंट मिली, यहां पर डबल ओ है, यहां पर डबल क्यू है ना। किया कितना है भाई, ओ पी क्यू, 2 प्लस की है ना, 15 से 17 गया है, लेकिन पोजीशन को भी चेंज किया इसने। ठीक है, देखो आर डबल ओ टी है, को लिखा हुआ है क्यू क्यू वी टी वी। ठीक है, टी वी। इतना मेरे को पता चल गया कि ये 2 ओ जो है 2 क्यू इसके लिए है ना। कितना प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है भाई। अगर 2 प्लस कर रहा है तो बाकी वालों में भी चेक करूं, अगर यहां पर भी देखो 20 और 2 22, यहां पर भी क्या कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। पीछे क्या बचा, आर के लिए बचा, तो ये वाला होगा। यहां पर भी 2 प्लस कर रहा है, 18 और 2 20 है ना। +2 कर रहा है, लेकिन पोजीशन को चेंज करके। अब निकालना है किसका है, लीफ का। पहले क्या आया, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ऐसे ही आया ना, लीफ का ही निकालना है। ठीक है, यहां पर बड़ा करके लिखता हूं, LEAF। पहले में सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। सेकंड वाले में 5 में 2 प्लस करोगे तो 7 आएगा, 1 में 2 प्लस करोगे तो बताओ GC। फर्स्ट और सेकंड आएगा, थर्ड और फोर्थ गलत हो गया है ना। उसके आगे कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा है ना। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, 12 और 2 14, क्या आएगा, N आएगा। तो GCN में कौन है, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट वाला बच गया सिर्फ है ना, GCN वाला। तो GCN के बाद क्या आना था, H आना था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर हिंट दिया होगा, जहां से आपने टाइम को बचा के क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फिंगर इज रिटन एज HHPIDT, destiny is written as FDUVHPA, then how will be granted be written in that language? कौन सा आ रहा है भाई, FINGER। देखो मेरे को ना हर बार दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। फर्स्ट से ही मैं सारे लॉजिक निकाल रहा हूं, लेकिन कभी कभी बीच में सेकंड को भी चेक कर लेना कि उसका भी ऐसा ही है ना। तो फिंगर को लिखा हुआ है HHPIDT। ठीक है, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब यहां पर F के आसपास वाला तो मैं यही मानूंगा है ना। कितने, 6 और 2 8, कितना गैप है, +2 का। यहां पर कितना आ रहा है, 9 से 8 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आगे में देखोगे तो 14 और 2 16, +2 आ रहा है। उसके आगे ये कितना है, 7 और ये कितना है, 9। यहां पर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है भाई। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, 5 से 4 -1। यहां पर क्या आ रहा है, 18 से 20 +2। भाई यहां पर भी देखोगे +2 -1, 2 बार +2, 1 बार -2, फिर +2। आगे भी से आ रहा है ना, सही से लॉजिक नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या सोच सकते हो, बताया हुआ क्लास में। ये चीज जरूर दिमाग में रखनी है कि अगर तो ऐसा होता ना +2 -1 +2 -1 +2 -1, तो मैं अल्टरनेटली सोच लेता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि भाई कभी 2 बार आ रहा है, कभी 1 बार, कभी 2 बार। दैट मीन्स क्या, यहां पर आपने एक बार बावल्स और कॉन्सोनेंट को जरूर देखना है। ये चीज बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो यहां पर देखोगे +2 में कॉन्सोनेंट हो रहा है, +2 में कॉन्सोनेंट हो रहा है, +2 में कॉन्सोनेंट हो रहा है, और बावल्स में -1 हो रहा है। समझ गए बात को। ठीक है, आगे वाले में भी देखोगे, डेस्टिनी के लिए यहां पर ई सेकंड नंबर पे है ना, तो 5 से 1 कम करके यहां पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे और कौन सा बावल है, आई वाला, तो कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 9 से कम 8 आएगा, तो 1 2 3 4 5 पे 8 आ रहा है। ठीक है, सामने दिख रहा है। तो दैट मीन्स क्या कि कॉन्सोनेंट के लिए +2, बावल्स के लिए -1 है। आंसर किसके लिए निकालना है, ग्रांटेड के लिए। ठीक है, सबसे पहले जी में +2 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, आई आएगा। 18 में +2 करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, टी आएगा। ए में -1 करना है तो क्या आएगा, जेड। ITZ देखो सारे गलत हो गए, फर्स्ट ही बच गया। ठीक है, ITZ ये आ गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक और कंफ्यूजन दी थी, पहले में +2, दूसरे में -1 कर रहे हो, दूसरे में -1 करते तो क्यू आ जाता, आ रहा था ना IQ। आप ये वाला थर्ड ऑप्शन बोला भी था स्टार्टिंग में किसी ने। ठीक है, बोला था ना,
वहीं पे गलत होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई पहले लॉजिक तो देख लो कौन सा चल रहा है, पहला ही देख के आपने आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। लॉजिक देखो क्या चल रहा है, उसके बाद निकालो। तो ITZ में एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, कौन सा? फर्स्ट वाला, तो यही इसका आंसर हो गया। समझ रहे हो क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इंस्पायर इज रिटन एज JPTTZJZF, देन फॉरगिव इज रिटन एज व्हाट? बताओ जल्दी से। I के बाद J आ रहा है +1, N के बाद P आ रहा है +2, S के बाद T आ रहा है +1, है ना। तो यहां पर अब वावल्स और कॉन्सोनेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग चल रहा है। तो पहले में आया +1, दूसरे में +2, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? INS निकालो, इन देर में मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके अकॉर्डिंगली? यही लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्पायर के लिए JPTTZF, पहले में तो आ गया आपका क्या? पहले में आपने देखा कितना? +1, दूसरे में आपने देखा कितना? +2, तीसरे में देखो आगे वाले में कितना आ रहा है? +4 आ रहा है ना। देखते हैं लॉजिक बनता है या नहीं बनता, उसके बाद देखेंगे। +4, उसके बाद फिर से +1, फिर उसके बाद ये कितना आ रहा है? 8 से Z कितना जाएगा? +8, और उसके बाद +1। किस तरह का लॉजिक बन सकता है? किसका टेबल चल रहा है? कैसे? पहले +1, +2, +1, +4, +1, +8, +1। इसमें हाँ इस तरह से सोच सकते हो क्या कि भाई अल्टरनेटली +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, है ना। जो पीछे बच गए पहले में +2, +4, +8, इसी तरीके से बोल रहे हो। अब आपका लॉजिक मान लो सही है, अब उसके हिसाब से ऑप्शन अगर सही होगा तो यही लॉजिक है, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आंसर निकालना किसका है? फॉरगिव का, FORGIVE, फॉरगिव का निकालना है। पहले में +1 करोगे तो कितना आएगा? F के आगे G, उसके आगे +2 करोगे तो क्या आएगा? Q, उसके बाद फिर से +1 करोगे तो क्या आएगा? S, GQS है। अभी तक सही चल रहा है, इसके आगे चलते हैं। आगे कितना आएगा? +4 चलेगा, 7 और 4 कितने हो गए? 11, K आ गया। उसके बाद फिर से +1 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। उसके बाद +8 आएगा, 8 में क्या आएगा? 22 और 8 कितने होते हैं? 22 और 8 30, तो कितने माइनस करने हैं? 26 माइनस करोगे तो कितना? 4 आएगा, 4 पे क्या आता है? D, और उसके बाद फिर से +1 करोगे तो F। अब बताओ GQS KGDF, ठीक है, बन गया। अगर इस तरह से नहीं होता तो हो सकता है मुझे कुछ और सोचना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहां पर यह था कि अल्टरनेटिवली +1 और पीछे जो बचाएगा उसमें +2, +4, +8। अगर कोई 6 लेटर होता, इसके आगे भी कोई होता, तो फिर क्या आता उसके लिए? 16 आता, है ना। +16 चलता, 2, 4, 8, तो 8 के बाद क्या आता? 16 आता, ठीक है, डबल में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रैट इज कोडेड एज 39। अब नंबरिंग वाली करवाई है ना। नंबरिंग में भी पहले सोचना है, नंबरिंग में टाइप 1, 2, 3 कौन सा है भाई? जिसमें लेटर ज्यादा है और नंबर कम है, तो क्या किया होगा? प्लस किया होगा या माइनस किया होगा, कुछ भी किया होगा, ठीक है। क्या किया हुआ है? प्लस किया हुआ ना भाई। 20 और 18, 38 और 1 39 सामने देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी 18 और 2 20, 5 25 और 1 26 दिख रहे हैं सामने। अब ये सामने तभी दिख रहा है अगर नंबरिंग आती है, तो नहीं दिख रहे हैं तो भाई वही पहले नोटबुक से पुरानी नंबरिंग देख रहे हो, उसके बाद आके कर रहे हो, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले दिन से ये चीज बताते आ रहा हूं। प्लस करना है स्नेक को, ठीक है, SNAKE, स्नेक को करना है प्लस। भाई ये 19, 14, 1, 11 और 5
भाई 19 और 1 कितने हो गए 20, 20 और 5 कितने हो गए 25, 25 और 14 कितने हो गए 39, 39 और 11 कितने हो गए 50। ठीक है, तोड़ फोड़ के प्लस कर लो ताकि इजीली हो जाए। तो 50 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster in the related to the first letter cluster। यानी कि बोल रहा है कि जिस तरह से फर्स्ट का सेकंड है उस तरह से बताओ थर्ड का क्या आएगा। वही एनालॉगी यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। या बताओ बाकी वाले भी बता दो। मैं स्टार्टिंग से बताते हैं तो यही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर मेजॉरिटी में आते हैं हर एक एग्जाम में। तो यहाँ पर डील नहीं छोड़नी है, यहाँ पर डील छोड़ दी तो समझ लेना है कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी गलत हो गए आपसे। कौन सा आएगा, फोर्थ पार्ट आ रहा है। देखो भाई 8 और 3 11 है ना, सामने देख रहा हूं मैं, नंबरिंग नहीं लिख रहा हूं। 11 और 4 15, 14 और 5 19। यानी कि लॉजिक क्या है, +3 +4 +5 सामने दिख रहा था। ठीक है, मेरे को निकालना है एमपीएस का। भाई 13 और 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 पे पी आता है। पी में 4 + 16 और 4 कितने हो गए 20 पे टी आता है। पीटी वाले 2 ऑप्शन अभी भी, एक और बचा कर ही लेते हैं। 19 और 5 कितने होते हैं 24, 24 पे क्या आता है, तो PTX ओनली ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी वाले गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉर्न्स HORNS हॉर्न्स इज रिटन एज SRONH। क्रूड इज रिटन एज UREDC। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा, क्योंकि ये मैंने क्लास में नहीं बताया था तो इसको निकाल के बताओ जरा, देखते हैं कौन समझ पाता है इस क्वेश्चन को। इतना मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास में नहीं कराया टाइप, ये वाला टाइप नहीं लॉजिक, मतलब टाइप तो सारे करवाए हैं। ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है कि सारे लेटर होते हैं ना, बस पोजीशन को चेंज करवाया की है। पोजीशन कहाँ की कहाँ चलेगी वही चेक करना आपको। कौन सा पार्ट, लॉजिक क्या है बट उस हिसाब से आपका जो निकाला वो गलत है। एक चीज चेक करो ना, देखो ये कितने लेटर हैं जो पूछे वो कितने हैं, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि पहला लास्ट में जा रहा है। वो भी 5 है लेकिन गलत है। एक लेटर से मैं पूरे लॉजिक को नहीं बना सकता, सभी में ऐसा होना चाहिए ना कि मैं बोलूँगा सिर्फ एक ही लेटर है तो उस हिसाब से आंसर निकल जाए, वो गलत है। सोचा तो पहले मैंने भी था ठीक है देख के, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार ये वाला टाइप नहीं है, क्योंकि बाकी भी तो बनने चाहिए ना। देखो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली है HORNS, हॉर्न्स को लिखा हुआ है SRONH। आप बोल रहे हो कि पहले वाला लास्ट पे चला गया, ये बात सही है। अब यहाँ पर बोलोगे लास्ट वाला पहले पे आ गया, ये भी सही है। ठीक है, फिर उस हिसाब से निकाल पाओगे। यहाँ पर किसके लिए, क्रूड के लिए। सी मान लो लास्ट पे चला गया, क्या ई लास्ट में आया, फर्स्ट पे आया नहीं आया ना, वहीं पे गलत हो गया। ठीक है, और कोई लॉजिक, नहीं और कोई नहीं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखो मेन बात पता क्या है
मेन बात ये है कि ये वाला लॉजिक मैंने आपको क्लास में नहीं बताया, आपके लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मैं इसका लॉजिक आपको बता दूंगा सबसे इजी यही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कॉन्सोनेंट और बाबल्स बताए थे, है ना, कि पहले कॉन्सोनेंट आते हैं फिर बाबल्स आते हैं, लेकिन वो लॉजिक इसमें नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बात को समझ रहे हो? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहां पर देखो HORNS है, यानी कि जो सबसे बड़े वाला पहले वो आया, ऐसा आया, उसके बाद उससे छोटे वाला R आया, उसके बाद उससे छोटे वाला O आया, फिर उसके छोटे वाला N, फिर उसके छोटे वाला H। एक बार चेक भी कर लो भाई, ये 8, ये 14, ये 15, ये 18 और ये 19, देखो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा, छोटा इस तरह से करते। ठीक है, ये लॉजिक भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब क्रूड का लिखा हुआ था भाई, CRUDE का लिखा हुआ था, तो भाई इसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, सबसे पहले बड़ा कौन है, U है, उसके बाद कौन सा है R, उसके बाद कौन सा है E, उसके बाद D, उसके बाद C, तो यही लिखा हुआ ना UREDC। अब निकालना किसका है, फैक्टर का। फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है, T बड़ा है, उसके पीछे कौन सा है R बड़ा है, उससे पीछे कौन सा है O, उसके बाद F के बाद C के बाद, तो TROFCA, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आया। ठीक है, लॉजिक है, लॉजिक ये इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, ये नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आया हुआ है तो भाई डाल सकते हैं दिमाग में। ठीक है, फिर उसके बाद मेन बात ये कि एक और चीज़ बताई थी, अगर डिसेंडिंग नहीं हो तो एक चीज़ और, क्या, बावल्स और कॉन्सोनेंट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बावल्स एंड कॉन्सोनेंट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये भी चेक कर सकते हो, ये दो चीज़ें, क्योंकि टाइप 1 में क्या है, सबसे इजी है, पोजीशन चेंज की है वो देखो, अगर पोजीशन वाले नहीं है तो दो चीज़ें देख लो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और बावल्स और कॉन्सोनेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, GHOST इज रिटन एज JCRNW, फायर्ड इज रिटन एज IDUGG। ठीक है, ZG। उसके बाद राइफल के लिए बताओ क्या आंसर आएगा। बाकी वाले भी ए बन रहे, माइट बी द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, क्या, GHOST गोस्ट इज रिटन एज JCRNW। भाई ना तो टाइप 1 है, ना तो टाइप 1 हो सकता है, नहीं टाइप 2 भी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो भाई, जी क्या है 7, 7 में प्लस कितने कर रहा है 3, 10 हो गए। ठीक है, ये क्या था, सी था, उसके आगे ये 8 है, ये 3 है, कितना कर रहा है -5, आगे 15 है, ये 18 है, क्या कर रहा है +3, 15 3 18। ठीक है, ये 19 है और ये कितना है 14, क्या कर रहा है -5 कर रहा है, ये 20 है, ये 23 है, क्या कर रहा है +3 कर रहा है। लॉजिक है +3 -5। ठीक है, ये लॉजिक है, एक बार +3 एक बार -5। निकालना किसका है, राइफल के लिए निकालना है। ठीक है, पहले में क्या कर रहा है +3, 18 और 3 कितने हो गए 21, आगे -5, 9 में से 5 निकाले तो 4, पहला ही बचा। ठीक है, बाकी वाले गलत, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे जैसे बताया था। ठीक है।